इसलिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेकर के अभी जो प्रक्रियाएं चल रही है उसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के भी आप देखेंगे, बिहार विधानसभा में यही शिक्षा विभाग आज से 2.5 साल पहले इन लोगों ने लिखित में जवाब दिया था कि छठे चरण जैसे ही समाप्त होंगे, छठे चरण की बहाली खत्म होगी तो ऐच्छिक ट्रांसफ़र हम शुरू करेंगे, क्योंकि 2020 में एक सेवा शर्त नियमावली थी, उसमें ये मेंशन था। लेकिन तब से लेकर के आज तक इनकी प्रक्रियाएं ही चल रही है। हमने पोर्टल बनाया, पोर्टल कोलैप्स कर गया, हम फिर से ले रहे हैं, हम फिर से मीटिंग कर रहे हैं, फिर से कमेटी बना रहे हैं। कुल मिलाकर के कुछ अधिकारी को सरकार इसलिए पेमेंट देती है कि वो काम को गोल गोल घुमाते रहे। यही चीज अभी हुआ है। जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी दक्षता परीक्षा ली गई। अब दक्षता परीक्षा के बाद आपने जबरदस्ती सबका जिला चेंज किया। जो प्राइमरी के टीचर थे उनको तो वही जिला मिला, लेकिन जो हाई स्कूल के टीचर थे वो एक जगह पे अगर सेटल डाउन थे, पहले से ही व्यवस्थित थे, तो आपने सबको जबरदस्ती देने की जरूरत नहीं थी, आपने दिया। उसके बाद जिला अलॉट कर दिया और उस जिला में उसकी पोस्टिंग कब होगी? जब सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और ये कब होगा? लगभग 6 महीने तक पूरा डिपार्टमेंट जिले का सब काम छोड़ के इसमें लगा रहेगा, तब ये 6 महीने चलेंगे। जो टीचर आपके यहाँ 20 साल से पढ़ा रहे थे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको इतना समय कैसे लग रहा है? ये सब आप कंप्लीट करेंगे तब आप फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग पे विचार करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पता नहीं। लेकिन जो करने वाली चीजें, जैसे हमने कहा था कि आप जब पोस्टिंग दे रहे हैं TRE 1 TRE 2, उसमें परीक्षा में जो अनियमितता हुई, जो गड़बड़ी हुई, जो वो सब बातें अलग है। लेकिन जब आप पोस्टिंग दे रहे थे तो उस समय जो महिलाएं थी, जो दिव्यांग थे, कम से कम उनको तो उनका होम डिस्ट्रिक्ट देते। नहीं, आपको पूर्णिया के लोगों को रोहतास भेजने में मजा आता है, भागलपुर के लोगों को आप भेज देते हैं छपरा। तो ये जो सिस्टम बना हुआ है, ये माने अंधाधुंध तरीके से नीतियां बनाना, रोज उस पर कोई अमल नहीं करना, जहां उसका फेल्योर है उसकी कोई जवाबदेही नहीं ले रहा। तो सरकार का तो कोई ध्यान ही नहीं है। मैं कहूँगा शिक्षा विभाग चंद अधिकारियों के बदौलत चलता है, सरकार का बहुत ज़्यादा ध्यान ही नहीं है इस पे। हम चाहें कि सरकार जल्दी ध्यान दे, जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ इंसाफ हो और स्कूलों को टीचर समय पे। तो ये हमारा प्राइमरी कंसर्न है। सरकार इस दिशा में सोचे और जल्द से जल्द पहल करे, हम तो कहेंगे। अब इसको चुनावी मुद्दा क्या बनाना है? ये तो छात्रों के, अभ्यर्थियों के आंदोलन के बगैर, विपक्ष की आवाज के बगैर ये संभव ही नहीं था जो हो रहा है। ही दबदबा ज्यादा रहता है। लेकिन अगर अधिकारी ने आदेश दिया कि मान लिया DM ने दिया या शिक्षा विभाग ने दिया, हम तो नहीं देखे, लेकिन हम अखबार में पढ़े थे, तो उनको करना चाहिए। हमारा ये मानना है कि जहाँ पे बाढ़ वाली स्थिति है वहाँ बंद कर दीजिए, स्कूल बंद रखिए, क्या दिक्कत है? लोगों, बच्चे वहाँ कैसे पहुंचेंगे? रिस्की जगह पे नाव पे बच्चे जाएंगे, आएंगे, कैसे जाएंगे? क्या पढ़ाई होगी वहाँ पे? तो जहाँ पे क्लासरूम में पानी घुस रहा है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, कुछ दिन स्कूल बंद रखिए, पहले सारा इंतजाम